आज ऑनलाइन क्लास फर्स्ट डे है। ऑनलाइन जो क्लास है उसका आज मेरा फर्स्ट डे है और क्लास टेंथ का सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोगों को पढ़ाना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको करने का यहाँ कोशिश करेंगे। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कहीं कहीं 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थ की? 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहले तो पहला सूर्य चाहिए, दूसरा पेड़ पौधा चाहिए, और तीसरा पत्ती होना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा होगा उसमें पत्तियां होनी चाहिए। साथ ही साथ जल तथा खनिज लवण होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2, धरती से जल तथा खनिज लवण और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। तो कोई भी पदार्थ है, इनकी कोई भी पेड़ पौधा है, तो कहीं न कहीं क्या करेगा? सूर्य से प्रकाश लेगा, वायुमंडल से CO2 लेगा। क्या चीज लेगा? CO2, वायुमंडल से CO2। धरती से जल तथा खनिज लवण लेगा, और पत्तियां जो होती है, पत्तियों में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लेगा, ये तमाम चीज लेके अपना भोजन तैयार करेगा, उसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2, धरती से जल तथा खनिज लवण और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते। क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये पौधा हो गया। तो पौधा को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? तो उसको जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और कहीं न कहीं जो भी पेड़ पौधा होगा उसमें पत्तियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पत्तियां। उसे टहनी से भी काम चल सकता है, लेकिन पत्तियां होनी चाहिए। और कहीं न कहीं बताए हैं पत्तियों में क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही साथ वायुमंडल से CO2 का होना आवश्यक है। तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 छोड़ेगा, तो CO2 मिल ही जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2, धरती से जल तथा खनिज लवण और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2, धरती से जल तथा जल तथा खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 पदार्थ की आवश्यकता है। कितने पदार्थ की? 4 पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। पहला, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। वायुमंडल से CO2 का होना जरूरी है। धरती से जल तथा खनिज लवण का होना जरूरी है। और चौथा, पत्तियों से क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ये तमाम चारों चीज मिला के प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है? अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है। उससे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण 2 मार्क्स का समथिंग हर साल पूछा जाता है। समथिंग मतलब कहीं कहीं 1 साल के बाद 1 साल गैप करके, 2 साल गैप करके ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो भी आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है।
चार पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। साथ ही साथ क्लोरोफिल क्लोरोफिल यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, क्लोरोफिल तो है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन वर्णक जो होती है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है हर साल। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है हरा। और चार पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थ की आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। तो चार पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। दूसरा वायुमंडल से CO2, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से CO2, धरती से जल तथा खनिज लवण, धरती से जल तथा खनिज लवण, और पत्तियों से क्लोरोफिल। तो ये चार जो पदार्थ है, इस चार पदार्थ को मिला के कहीं न कहीं प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण तो क्वेश्चन एक और हो सकता है कि पौधे अपना भोजन किस तरह ग्रहण करते हैं, तो किसके उपस्थिति में, या फिर किस तरह, या फिर किसकी उपस्थिति में ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं या ग्रहण करते हैं।